हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ चावल के आटे से पराठे या रोटी बनाने की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं आज इस चावल के आटे से पराठे बनाने की रेसिपी को। चावल के आटे से रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले उसे स्टार्ट करते हैं गैस पर कढ़ाई रखकर, और कढ़ाई में हमने ऑयल डाला। ऑयल यहाँ पर गर्म होने लगा है। एक दाना प्याज कट करके रखा था उसे इसमें डाल लिया है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। प्याज को हमने रोस्ट किया और एक दाना हमने यहाँ पर टमाटर भी काट के रखा है, उसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। टमाटर को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब इन्हें रोस्ट कर लिया है। एक बॉल से हम इसमें 2 बॉल और थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। इसी बॉल से हमें यहाँ पर आटा भी डालना है। तो हमने ये पानी डाला और इसे हम गर्म होने देंगे। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। 1 स्पून सॉल्ट डाल लिया है और अब इसमें हम डालेंगे मिर्च पाउडर। हमारे पराठे चटपटे, तीखे और अच्छे लगें टेस्ट में, तो यहाँ पर हमने जीरा पाउडर डाल लिया है और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ पर हमने कटा हुआ धनिया रखा है तो उसे भी इसमें डाल लेते हैं। और कसूरी मेथी ली है उसे भी डाल लेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। जिस चावल के आटे से हमारी रोटी नहीं बन पाती है, टूट जाती है, और उसे बनाने के लिए हम उसमें गेहूं का आटा मिलाकर उसे तैयार करते हैं, तो आज हम सिर्फ चावल के आटे से रोटी बनाने के लिए इस ढंग से डो को तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 2 बॉल चावल का आटा डाल लिया है। जिस बॉल से हमने इसमें पानी डाला, बस उसी बॉल से हमने यहाँ पर आटा भी डाला, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना आटा डाला था उतना ही पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी बहुत तेज़ गर्म है, गैस को अब यहाँ पर हम ऑफ़ कर लेते हैं। गैस ऑफ करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें डो तैयार करना है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। मिक्स करने के बाद इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये गुनगुना हो तो हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसे हमने मिक्स कर लिया। अब इसे छोड़ लेते हैं ऐसे ही। जब तक हमारा आटा डो बनाने के लिए तैयार होता है, गुनगुना सा होता है, तब तक हम यहाँ पर एक चटनी तैयार करेंगे पराठों के साथ खाने के लिए। बिल्कुल यूनिक चटनी है जो बहुत वायरल हुई थी, और इसे हर किसी ने बनाया था और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो तवा रखा हमने गैस पर, इसमें हमने ऑयल डाला और यहाँ पर कुछ कलियाँ हमने लहसुन की डाल ली हैं। इसको अच्छे से हम यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे। लहसुन हमने रोस्ट किए, अब इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल बेबी टमाटर लिए हैं जिनसे हम चटनी तैयार करेंगे, तो इन्हें काट कर हम तवे पर डाल लेते हैं। ऑयल हमारा तवे पर है तो उसमें हमने टमाटर डाल लिए हैं। यहाँ पर हमने 8-9 छोटे से टमाटर हैं वो लिए और काट कर तवे पर डाला। इन्हें डालने के बाद इसके ऊपर से हम सॉल्ट डाल लेंगे, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए। अब टमाटरों को हम पलट लेंगे। सारे टमाटरों को हम ऐसे ही पलट लेते हैं और इस साइड से भी इन्हें कुक होने के लिए थोड़ा देर छोड़ लेंगे। टमाटर दोनों साइड से कुक हो गए तो गैस को ऑफ कर लिया है। अब इन्हें देख लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से हमारे गल कर तैयार हुए हैं और इनका छिलका आराम से निकल जा रहा है। आप चाहें तो इन्हें ठंडा करके इनके छिलके निकाल सकते हैं। मैं यहाँ इन्हें गर्म में ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत आराम से हमारे छिलके निकल रही हैं। तो सारी टमाटर में से छिलके हटा लेते हैं। टमाटरों से छिलके हटाने के बाद हम मैशर ले आए और इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटर को हम यहाँ पर अच्छे से मैश कर लेंगे। इस चटनी को हमें ग्राइंड नहीं करना है, मैश करके ही हम चटनी बनाएंगे, जो बहुत टेस्टी भी बनती है और बिल्कुल यूनिक चटनी यहाँ पर तैयार होती है टमाटर की। एक बार अगर आपने बना ली तो आप बार बार इस चटनी को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया है और यहाँ पर हमने एक प्याज को काट कर रखा है, उसे भी इसमें डाल लेते हैं। और साथ में हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च है, उसे भी इसमें डाल लिया है। अब यहाँ पर हमने इसमें मिर्च पाउडर डाल लिया
और हल्दी पाउडर डाल लिया और धनिया पाउडर डाल लिया है और काली मिर्च पाउडर भी डाल लेते हैं, जिससे चटनी तीखी चटपटी बनकर तैयार होगी। नमक हमने इसमें टमाटर में पहले ही डाल लिया है, तो यहाँ पर हमें नमक नहीं डालना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले हम इसमें जो लहसुन हमने पहले भूनकर अलग रखे थे, उन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसे भी इसमें डाल लेंगे। तो लहसुन हमने इसमें डाले और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने मिक्स किया और चटनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। तो इसे बनाना आप बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि एक बार अगर आप बनाएंगे तो बार बार बनाने को मन करेगा। चटनी बनाने के बाद हम डो बनाने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर हमारा आटा ठंडा हो गया, तो इसमें हम पहले एक बॉइल्ड आलू डाल लेते हैं, जिसे हम यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे। हमने आलू को ग्रेट किया और अब यहाँ पर हम इसका डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए यहाँ पर हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। अब इसे हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बढ़िया सी हमारी रोटी पराठी बनकर तैयार होते हैं। एक बार अगर हम ऐसे डो बना लें तो हमारी अच्छी सी चावल की आटे की रोटी बन जाती है। आप चाहे पूरी बना सकते हैं, चाहे तो इससे पराठे भी तैयार कर सकते हैं। और अगर हम सीधे ठंडे पानी या नॉर्मल पानी से हम आटे को गूंथते हैं तो हमारी रोटियां टूट जाती हैं, बन नहीं पाती हैं। रोटी हमारी टूटे नहीं, इसलिए हम चावल के आटे में गेहूं का आटा मिलाकर डो तैयार करते हैं और रोटी बनाते हैं। पर हमारा चावल के आटे से बनने वाली रोटी का जो टेस्ट होता है वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा चावल के आटे से जो रोटी का टेस्ट होता है उसे बरकरार रखने के लिए हम आटे को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि उसकी रोटियां टूटे नहीं। तो हमने इस प्रकार से जो डो बनाया है, इससे हमारी रोटियां कभी टूटती नहीं हैं। डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। तो पराठे बनाने के लिए हम एक लोई लेंगे। लोई हम ठीक ठीक मीडियम साइज़ में लेंगे, बहुत छोटी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पराठे बनाने हैं। तो लोई ली और यहाँ पर हमने इसमें लगाने के लिए लिया है चावल का आटा। लोई में हमने चावल का आटा लगाया। अब इसे हम यहाँ पर बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मल पानी से जो आप आटे का डो तैयार करते हैं उससे हमारी रोटी ऐसे कभी भी नहीं बेली जाती है, वो टूट जाती है। पर यहाँ पर हमारा डो इतना सॉफ्ट हुआ है कि हम रोटी को छोटी बनाएं या बहुत बड़ी, हमारी रोटी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। अब यहाँ पर हमने गैस पर तवा रखा है। हमें पराठे बनाने हैं तो हमने यहाँ घी लगा लिया और पराठे को हमने तवे पर रख लिया है और एक साइड से सिक रहा है, तब तक हम एक पराठा और बेल लेते हैं। लोई ली और इसमें भी हम चावल का आटा लगा लेंगे और इसे भी हम बेल कर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको 2 रोटी बेल कर दिखा रही हूँ। बाकी सारी हमारी रोटियाँ ऐसे ही आराम से बेली जाती हैं, कोई भी रोटी यहाँ पर टूटती नहीं है। इसे भी हमने बेल कर तैयार कर लिया है। अब तवे पर हमने जो पराठा रखा है उसे हम पलट लेते हैं। पराठे को हमने पलटा। अब इस साइड से हम इसमें घी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा चावल का पराठा बनने वाला है। और इसको फिर से हमने पलट लिया और दोनों साइड से घी लगाकर इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। एक पराठा तैयार हो गया। अब दूसरे पराठे को भी हम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अब हमने इसे भी पलट लिया है, इसमें भी घी लगा लेते हैं और इसे भी हमने तैयार कर लिया। तो इसे भी निकाल कर दूसरा पराठा डाल दिया है। अब ऐसे ही जितना भी हमारे पास डो है सभी को फटाफट से ऐसे तैयार कर लेंगे और सारे पराठे बनाकर ले आते हैं। तो पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और हम इन्हें ले आए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे पराठे बहुत अच्छे और सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो हमने पराठे रखे और साथ में हम इसमें रखेंगे चटनी, जो अभी हमने की थी तैयार। तो हमने चटनी रखी और आप चाहें तो चटनी के साथ, सॉस के साथ, दही के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ भी इन पराठों को ले सकते हैं, जो बहुत टेस्टी हैं और सॉफ्ट भी हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे तो पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। और अगर आपको आती है मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर
और मेरी चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।